तो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों के दिन हैं और मेरी खुराक जो है मेरे बहुत प्यारे प्यारे से व्यूअर्स को पसंद आती है। मैं उन्हें अलग अलग तरह से 4-5 तरीके से खुराक बता चुकी हूँ। आज भी ये खुराक जो है सिंधी स्टाइल में मैंने बनाई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत हेल्दी है। अगर सुबह को हम इसका एक पीस खाते हैं और ऊपर से दूध पी लेते हैं तो फिर तो बस क्या कहने, आपको कभी सिर का दर्द नहीं होगा, घुटनों का दर्द नहीं होगा, कमर का दर्द नहीं होगा। इतनी अच्छी ये खुराक, और बच्चों को भी आप ज़रूर दें क्योंकि इसमें देसी घी भी डला है। बच्चे भी आपके खुश हो जाएंगे। और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये आज की जो खुराक है हम बना रहे हैं, लगभग 4-4.5 किलो के करीब बनेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 1 किलो के करीब चीनी है, इसको मैं इस तरह से एक बर्तन में डाल देती हूँ। ये 1 किलो के करीब चीनी है और इस चीनी के अंदर मैं इतना दूध डालूंगी कि ये चीनी जो है वो अच्छे से इसके अंदर सिर्फ भीग जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। इसको हम इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख देते हैं। सर्दियों के दिन है तो इसको मेल्ट होने में आधा घंटा भी लग सकता है। और इस बीच में अगर आप फ्री होते हैं तो एक चम्मच की हेल्प से और इसको लगातार हम इस तरह से हिलाते भी रहें तो ये जल्दी ही मेल्ट हो जाएगी। अब ये तो हो गया चीनी का प्रोसीजर। अब इस चीनी को तो एक बार हम अलग रख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने काजू, बादाम और ये काफ़ी सारे अखरोट, ये लगभग मेरा ड्राई फ्रूट जो है 1 किलो के करीब होगा, थोड़ा 19-20 कम होगा। और ये मैंने लगभग 250 ग्राम के करीब इसके अंदर ये किशमिश ली है। तो अब ये सारा ही ड्राई फ्रूट हम मिला लेते हैं। तो ये लगभग पूरा का पूरा 1 किलो से ज़्यादा ही होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने काफ़ी सारी खसखस ली है। तो इस खसखस को भी हम इसी के ड्राई फ्रूट के अंदर ही मिक्स करने वाले हैं, पर हमें थोड़ा सा ऊपर जो है डेकोरेट करना है। तो 1 चम्मच के करीब हम इस तरह से निकाल लेते हैं और बाकी का जो खसखस है हमारी वो भी हम इसके अंदर मिला लेते हैं। मैंने एक करीब नारियल जो होता है सूखा वाला, उसको इस तरह से बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और अगर आप चाहें तो जो सूखा नारियल होता है कोकोनट पाउडर, आप वो भी डाल सकते हैं, पर उसमें इतना जितना स्वाद नहीं आता है, उससे ज़्यादा इसमें स्वाद आता है। तो ये पूरा ही नारियल जो है एक काफ़ी मेरा थोड़ा बड़ा सा था, इसको भी मैं इसके अंदर मिला देती हूँ। अब ये सारा ही ड्राई फ्रूट जो है हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ये ड्राई फ्रूट सारा ही सामान मिलाने के बाद 1.5 किलो के करीब ये हो चुका है। 1.5 किलो ड्राई फ्रूट है, इसके अंदर हम 1.25 किलो देसी घी डालेंगे, 1.25 किलो हम आटा डालेंगे और 1 किलो हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। तो अब ये मिलाने के बाद इसको हम एक तरफ कर लेते हैं और एक बड़ा सा बर्तन ले लेते हैं। ये जो खसखस मैंने थोड़ी सी अलग निकाली थी, इसी के साथ मैं काफ़ी सारा इसके अंदर पिस्ता की कटिंग भी मिला लेती हूँ। और इसी के साथ अगर आपके पास इस तरह से खरबूजे के बीज हैं या तरबूज के बीज हैं, वो भी आप इसके अंदर मिला लें। ये इसीलिए मैंने किए हैं कि जब हमारी खुराक बन के तैयार हो जाएगी तो हम खुराक के ऊपर इसको अच्छे से डालने वाले हैं, ताकि ये खुराक जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सी लगनी शुरू हो जाएगी। तो जब हम खुराक के लिए बर्तन रखते हैं उससे पहले हमें ये सारी तैयारियां जो है पहले से करके रख लेनी होगी, क्योंकि खुराक बनने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ये मैंने पूरी तैयारियां कर ली है, चीनी भी भिगो दी है, ऊपर डालने के लिए ये डेकोरेशन के लिए ड्राई फ्रूट भी मैंने मिक्स करके रख दिया है और ड्राई फ्रूट भी काट करके सब चीज़ें मैंने मिक्स कर ली है।
और अब हो गया इसके लिए आटा। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका आटा किस तरह से होना चाहिए। आटा आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक जो है वो दरदरा सा मोटा सा है, जैसे हमारी सूजी होती है इस तरह से। क्योंकि अक्सर हम घरों में देखते हैं लक्ष्मी भोग आटा, आशीर्वाद आटा, इस तरह का आटा खाते हैं, तो वो तो एक मैदे का रूप होता है। तो इसके लिए हम चक्की से थोड़ा सा मोटा सा आटा पिसवा लें। मैंने भी ये पिसवा के मंगवाया है, 1.25 किलो आटा है। तो चलिए अब हम अपने बड़े से बर्तन के अंदर घी डाल देते हैं। तो ये 1 किलो घी का डब्बा है और मैं पूरा का पूरा घी जो है 1 ही किलो इसके अंदर डाल रही हूँ। ये 1 किलो मैंने इसके अंदर देसी घी डाल दिया है और 1 किलो देसी घी के अंदर 1 पाव के करीब नॉर्मली जो घर का ऑयल होता है वो मैं इसके अंदर मिला रही हूँ। ये मैं इसलिए मिला रही हूँ कि आपने कई बार लोगों की खुराक देखी होगी, एकदम जम सी जाती है और वाइट सा उसका कलर होता है, पर जब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल मिलाएंगे ना तो इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा, दिखने में बहुत ही सुंदर सी लगेगी और कलर भी इसका एकदम ब्राउन और शाइन मारेगी हमारी खुराक। अब इसको पूरे को मिक्स करके और इस बर्तन को हम गैस पे रख लेते हैं। तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है, तो इसके अंदर मैं आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर डाल रही हूँ। लगभग ये 10 से 12 इलायची होगी और इसके अंदर हम ये डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके अंदर मैं जो ये मेरा आटा था, आटा मैंने 1.25 किलो के करीब मंगाया है, पर फ़िलहाल मैं इसमें से अभी 1 पाव के करीब यानी 250 ग्राम बचा लेती हूँ। हम देख लेते हैं कि ये जो आटा और घी जब हम मिक्स करते हैं तो इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो किस तरह की बनती है। अभी ये बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो इसके अंदर ये आटा हमारा लगभग डल ही जाएगा। मैं ये आटा इसके अंदर डाल देती हूँ। अब 1.25 किलो हमने घी डाला और 1.25 किलो हमने इसके अंदर आटा डाला है और इसको अब हम मीडियम, कभी फुल, कभी लो, कभी मीडियम और कभी लो, कभी फुल, इस तरह से करते हुए इसको अच्छे से भून लेते हैं। इस तरह की ये कंसिस्टेंसी हो। जब तक हमारा आटा भून रहा है तब तक आप ये देखिए गोंद होती है खाने की, जो कि सर्दियों के दिनों में यही तो होते हैं, गोंद के लड्डू, गोंद की खुराक। तो मेरे पास 2 तरह की पड़ी हुई थी, ये मैंने पहले ली थी, तो ये थोड़ी सी इसका कलर जो है लाल है और अभी जब मैंने ली थी तो एकदम वाइट है, पर इसमें कलर का कोई मायने नहीं है, कैसी भी हो। तो ये लगभग 1.5 पाव के करीब यानी 300 ग्राम से ज़्यादा, 350 ग्राम के करीब होगी। गोंद ज़्यादा होगी उतना ही ये अच्छा होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत सारी डालें। तो इस तरह से इसको मैंने हल्का हल्का दरदरा सा कूट लिया है। कुछ कुछ मोटे टुकड़े थे उसमें, कुछ कुछ ये पिस भी गया है। तो ऐसे इस तरह से मिक्स करके हम रख लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं अच्छे से हमारा ये भून रहा है और मैं लगातार ही इसको भून रही हूँ। मैंने आपको 2-3 बार पहले भी अलग अलग तरह की खुराक बताई है, घर में जो आटा होता है उसकी भी बताई है मैंने, और मैंने पोहे वाली भी बताई है आपको, ओट्स की बताई है, और ये जो है वो दरदरे आटे वाली है। जो मेन सिंधी खुराक होती है वो इसी तरह से बनती है। और जब तक ये मेरा आटा भून रहा है तो यहाँ पर मेरी छोटी देवरानी खड़ी हुई है, मैं दिखाऊंगी वो अभी आपको। तो पहले आप उसकी आवाज़ में एक भजन की कुछ लाइनें सुने और मैं बताना भी चाहूँगी, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब आप भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको उनकी आवाज़ कैसी लगी। तो सुनाइए रेनू जी भजन की लाइनें कुछ। तेरे दर पे आके दाता मैं ये बार बार मांगू, जो कभी न डगमगाए वही एतबार मांगू। तेरे दर पे आके दाता।
ये जहाँ है माया नगरी, इंसान भूल जाता, वो कभी न भूले जिसको तू है रास्ता दिखाता, तू है रास्ता दिखाता। मैं कदम कदम पे तुझसे तेरा ही प्यार मांगू, तेरे दर पे आके दाता मैं ये बार बार मांगू, जो कभी न डगमगाए वही एतबार मांगू। हाँ जी, तो बताइए आपको कैसी लगी मीठी मीठी सी आवाज़। और वाकई गुरु के पास आके क्या मांगना, गुरु के पास तो यही मांगना कि भक्ति का दान दो, विश्वास का दान दो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लगभग हमारी आधी भून चुकी है। देख रहे हैं इसका कलर जो है चेंज हो गया है। तो यहाँ पर आकर के इस स्टेज पे आके ये गोंद जो है हम पूरी की पूरी इसके अंदर डाल देंगे। कई लोग होते हैं जो गोंद को पहले तलने के बाद निकाल लेते हैं और फिर उसको पीस करके उसका पाउडर बनाते हैं, फिर ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स करते हैं। पर कभी आपने ऐसी बनाई नहीं है तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो ये जब मुंह में छोटे छोटे से इसके गोंद के दाने आते हैं ना, तो इससे खुराक जो है और भी अच्छी बनती है। और जैसे जैसे हम इसको घुमाते जाएंगे, ये जो गोंद हमने डाली है फूलते फूलते और डांस करते करते एकदम से ये ऊपर आ जाएगी, ये देखिए। और अगर आप इसके अंदर फीका मावा डालते हैं, फीका मावा वाली अगर आप बनाते हैं, तो जैसे ही ये गोंद जो है फूल करके ऊपर आ जाए, उस टाइम पे हम मावा भी इसके अंदर मिला लेंगे। मावा हम बहुत पहले नहीं मिलाएंगे, नहीं तो मावा जो है वो जल जाता है और खुराक का कलर जो है वो फिर मज़े वाला नहीं रहता है। अब ये देखिए, ये जो गोंद के टुकड़े हैं इनको भी भजन बहुत अच्छा लगा है। ये भी देखो कैसे नाच रहे हैं, नाचते नाचते एकदम से ऊपर आ गए हैं। और यहाँ आकर के हम अभी भी इसको 3-4 मिनट के लिए और भी भून लेंगे। अब अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी काली डाक डालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर इस टाइम पे हम इसके अंदर डाल देंगे। और अगर आपको पसंद नहीं है या नहीं रखी है तो ये भी आप स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। काली डाक भी फूल करके ऊपर आ गई है, पर आप देख रहे हैं कलर अभी भी इसका आया नहीं है। 2-3 मिनट इसको हम और भी भूनते हैं। और यहाँ पर मैं एक बार बता दूं आपको कि इसको भूनते हुए लगभग 25 मिनट के करीब तो हो चुके हैं। और मेरी गैस भी है वो बहुत अच्छी है, फुल जलती है। कईयों की गैस ऐसी होती है स्लो बिल्कुल। आप में से किसी की गैस ऐसी होगी तो आपको भी हंसी आ रही होगी। तो अब देखिए लगभग 2 मिनट के अंदर ये तैयार होने वाली है। अभी हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेते हैं और कलर भी आप देख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ड्राई फ्रूट था 1.25 किलो 1.5 किलो के करीब, ये इसको हम अच्छे से इसके अंदर मिला लेते हैं। और इस बर्तन को भी अच्छे से हम कपड़े से पकड़ लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसी के साथ ये जो चीनी और दूध का घोल हमने बना के रखा वो भी हम इसके अंदर मिला लेते हैं। और फिर अब हम इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम अभी हमारी कम ही होनी चाहिए। और जैसे ही हम ये डालेंगे तो बहुत संभाल के डालें क्योंकि बहुत सारे छींटे लगते हैं और इसमें कम से कम 2 जने साथ में खड़े हों, ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी हम क्या करते हैं, इनको जिस बर्तन के अंदर हमको सेट करना है उसमें उतार लेते हैं फटाफट से। अब इस तरह से हम फटाफट से जिस ट्रे में हमको जमानी हो उसी ट्रे में इस तरह से उतार लेते हैं। वैसे तो मैं पूरा का पूरा भगोना उठा लूँ पर बहुत ज़्यादा भारी है, इस तरह से डाल रही हूँ। और इसी को हम इस तरह से चारों तरफ से
कई लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक कटोरी भी लगा लेते हैं, पर कटोरी आप नहीं लगाएं। कटोरी लगाएंगे तो एकदम से बर्फ़ी की तरह बन जाएगी। खुराक जो है वो ऊपर से इस तरह से खुरदरी सी ही अच्छी लगती है। ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छे से इसके अंदर सेट कर लिया है। अभी मेरा पूरा ध्यान इसको सेट करने में ही लगा हुआ है। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये इसके अंदर बिल्कुल सेट हो गई है। थोड़ी सी मेरी बच गई है, वो मैं किसी दूसरे बर्तन में उतार लूँगी। और ये चारों तरफ से ये चौकोर प्लेट होती है, तो उसमें हमारी बहुत अच्छे से डिज़ाइन बनती है। और अब हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पिस्ता की और खसखस की कटिंग डाली रखी थी मिला करके, वो इसके ऊपर हम इस तरह से डाल देते हैं। ये देखिए, लग रही है ना बहुत खूबसूरत सी। इसी तरह से आप ज़रूर बनाइएगा, आपकी खुराक बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप ज़रूर बनाइएगा भी। और ये जो गीली है अभी, इसी के साथ ही हम इसके अंदर, और अब हम क्या करते हैं, इस पर इस तरह से निशान लगा लेते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है और मन कर रहा है अभी खाने को। तो ये मैं खुराक भेज रही हूँ हमारी बेटी को, मोनिका को, और हमारी ननद को भेज रही हूँ। तो उनको सबको ही ये खुराक जो है मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती है। आप भी बनाइएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। और इसी तरह से हम इसके ऊपर चौकोर से करते हुए पूरे इसके पीस काट लेते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर ही, ये अभी ठंड का टाइम है तो जम जाएगी और फिर हम इसको आराम से निकाल लेंगे। मैंने बहुत सारा ड्राई फ्रूट डाला है। बहुतों को मैं देखती हूँ खुराक में डालते ही नहीं हैं, तो फिर खुराक का क्या मतलब। खुराक में ड्राई फ्रूट बहुत सारा डलता है। इस तरह से अब आपने देखा, एक ट्रे मेरी ये बन गई है और इसी के साथ एक ये थाल भरा हुआ और भी हमारा खुराक का बन गया है। और जब हमें किसी को भेजना हो तो हम इस तरह से उसके अंदर, आप चाहें तो सोने के सिक्के लगाएं, आप चाहें तो चांदी के सिक्के लगाएं, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको मेरी बनाई ये खुराक पसंद आ रही है तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट्स भी करें। थैंक यू।